जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे लव लाइफ है, करियर है, वट एवर इज़ गोइंग इन योर लाइफ, कभी कभी आंसर्स हमारे अराउंड होते हैं लेकिन हम स्टक महसूस करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं, इस तरफ या उस तरफ। वी फील स्टक। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, जी हाँ। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ, ताकि हम आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में और राइट पाथ चूज़ कर सकें। So let's begin. Let's begin with the Aries, यानी कि मेष राशि के लिए। बहुत सारे लोग मुझको ये क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ इट अकॉर्डिंग टू योर सन साइन और मून साइन। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे भी आपको ये रेजोनेट करता है, और अगर आपको नहीं पता कि आपका क्या साइन है, देन यू कैन सी इट अकॉर्डिंग टू योर सन साइन। सो एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके, एरीज पीपल, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नीड टू पार्टिसिपेट। मान लीजिए आपकी लव लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या मे बी यू वर स्टक इन अ सिचुएशन बिफोर, अपनी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था। अगर कुछ टाइम से आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता है क्या पैटर्न है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में या जो भी चल रहा है। इट्स अबाउट यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ को टाइम लगता है। एंड मोर ओवर, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपको रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ऑब्वियसली हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है। पर कभी कभी हम इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करने लग जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पुल बैक करती हैं हमारी लाइफ में, और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। नहीं, आपको बहुत आगे बढ़ना है, पर उसके लिए आपको डिवाइन के साथ मिल के आपको पार्टिसिपेट करना है इन द प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस? आगे बढ़ने का। आपको अपना पाथ ढूंढना है, आपको चूज़ करना है कि वेदर यू शुड गो दिस वे और दैट वे। बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत कुछ आपको पुल बैक करता है, लेकिन आपको सही रास्ता चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वर इन अ कनेक्शन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, देन आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। बिकॉज फॉर लॉट ऑफ एरीज पीपल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। और या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंशियल, लाइक सेटबैक्स। आपको हो सकता है फाइनेंशियली बहुत पहले कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन आप उसमें से निकल रहे हैं। एंड एक छोटा सा पौधा भी हम लगाते हैं तो उसको ग्रो करने में आगे टाइम लगता है। तो फॉर ऑल द एरीज पीपल आई एम गेटिंग दिस थिंग ओनली। और अपनी विक्ट्री पे फोकस कीजिए, अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए। लियो पीपल, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द लियो पीपल। लियो, पेशेंस इज़ द की वर्ड। आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। मे बी फॉर ऑल द लियो पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। सो हो सकता है उस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। एंड मोर ओवर, आपको अपने जोन में आने की ज़रूरत है, जैसे आप हुआ करते थे, हैप्पी गो काइंड ऑफ लक, दैट काइंड ऑफ पर्सन यू यूज टू बी। तो आपको उसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, प्लेफुल एनर्जी में। यू हैव टू बी ऑप्टोमिस्टिक, यू हैव टू बी हैप्पी। एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं और बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए आपको भी अपने आप को चेंज करना होगा। यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन, और अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्लेफुल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड मैनिफेस्टेशन, येस, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, इट्स अबाउट कि
पेशेंस के साथ भी, मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए मायूस हैं, लेकिन फिर आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है दैट यू स्टे इन दैट हैप्पी जोन, और उस जोन में रहकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप उदास हैं, अगर आप निराश हैं, ट्वाइस वी आर गेटिंग दिस कार्ड, या लाइक यू नीड टू बी इन योर जोन। अपने जोन में वापस आने की ज़रूरत है, हैप्पी होने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ कंटेंट फील करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो फॉर ऑल द लियो पीपल आई एम गेटिंग ओनली दिस। सेजिटेरियस पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल प्लीज? ओके, नाउ इट्स अबाउट डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच। आप अपने आप को कभी कभी, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, या हो सकता है कि कभी कभी आप स्टबन हो जाते हैं बिकॉज यू हैव फेस्ड अ लॉट इन योर लाइफ। बहुत आपने स्ट्रगल देखी है, बहुत कुछ फेस किया, पर इसका मतलब ये नहीं है स्टिल यू आर सफरिंग समवेयर। तो उस सफरिंग में से बाहर निकलिए, एंड यू नो, जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी है नहीं। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, आगे बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना होगा अगेन, और मिल के चलना होगा सबके साथ। एंड मोर ओवर आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक, हो सकता है आपके अराउंड लोग हैं जिनके साथ आपको मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट यू नीड टू पार्टिसिपेट। अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है येस यू सफ़र अलॉट, आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं, तो जोन में से बाहर निकलना होगा। एंड कुछ लोग, इट्स अबाउट अवेकनिंग, बहुत कुछ है रियलाइज़ करने के लिए। आई एम गेटिंग लाइक यू नो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इट्स फॉर अ बेटर, and moving towards other place. It's about that also, we are the world, इसका यही मतलब है। 10 of Pentacles, ठीक है। अब मुझे लगता है इट्स अबाउट द चेंज, दैट चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, फाइनेंसिस को भी लेके, एंड स्पेशली सॉरी इफ़ आई सेड लियो, सेजिटेरियस पीपल, मुझे जहाँ तक लग रहा है इट्स अबाउट चेंज इज़ हैपनिंग, लेकिन आपको मिल के यू नो काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी एनर्जी को पुल बैक करेंगे, अगर आप खिंचे खिंचे रहेंगे, और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, तो यू वोंट बी एबल टू, तो आपको जेलअप करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। टॉरस पीपल, फॉर टॉरस पीपल आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा जगल करते हैं। इट्स अबाउट यू नो लाइक, कभी इधर कभी उधर, आपको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है लाइफ में। इट्स अबाउट दैट, स्टिल यू आर अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग। आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड रहते हैं, तो आगे बढ़िए, बिकॉज न्यू एनर्जी इज़ ऑलवेज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। हम सबके अराउंड है, चेंजेस लाइक चेंज इज़ ऑलवेज हैपनिंग, ठीक है। और इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेट इट गो, ठीक है। एंड मोर ओवर एक और चीज़ मुझे दिख रही है दैट इट्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा या तो सोचते रहते हैं, या फिर यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है जो हो रहा है, यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर लाइफ। अब एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन आप खुद ही अनडिसाइडेड हैं, आपको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपके अराउंड कोई रिलेशनशिप है, बट यू आर अनडिसाइडेड, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, सो इट्स अप टू यू। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। और थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। एंड येस आई एम गेटिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, योर मैरिज, तो डिसाइड कीजिए। यू आर जगलिंग। Virgo people, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द Virgo people? Virgo people, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं। मे बी इट्स अबाउट योर लव कनेक्शंस, मे बी इट्स अबाउट यू थिंक अ लॉट अबाउट द पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, आपका खुद का बनाया हुआ।
बहुत टाइम से आप उस चीज़ में हैं, आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपके अंदर गिल्ट्स हैं, अगर कोई गिल्ट है तो उसको निकालिए। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो किसी से बात कीजिए, टॉक टू समबडी इफ़ यू वांट टू, लेकिन उस प्लीज़ उस जोन में से बाहर निकलिए। एंड इट्स अबाउट ये जो दिमाग में चल रहा है ना, आपको वो निकालने की ज़रूरत है और अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर, फ्री योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ न्यू एनर्जी फ्लो हो, आप नए जोन में स्टेप इन करें, आप आगे बढ़ें, तो इन सब चीज़ों में से आपको निकलना पड़ेगा। एंड सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो वर्गो पीपल के लिए यही चीज़ है। दिस इज़ द गाइडेंस व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। कैप्रिकॉन, फॉर द कैप्रिकॉन पीपल प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। कैप्रिकॉन पीपल, इट्स अबाउट यू आर सफरिंग। अब किस बात को लेके आप सफ़र कर रहे हैं वो आपको पता है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, आई डोंट नो, लेकिन येस यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। अच्छा, इट्स एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बिजनेस, योर बिजनेस, और मे बी इट्स अबाउट लाइक बहुत कुछ है यू वांट टू अचीव, लेकिन बहुत लाइक एट द बैक ऑफ द पिक्चर अगर मैं देखूँ तो बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, यू आर अचीविंग, यू आर गोइंग टू अचीव, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है आपकी कि पुरानी चीज़ों को आप बहुत पुल बैक करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड शेडिंग द लेयर, वो जो निकलना है ना वो आपसे बहुत मुश्किल, लाइक वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए कुछ चीज़ थी इन द पास्ट और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिर आपको कुछ हैबिट्स हो गई या कुछ हो गया, वट एवर, समथिंग इज़ ड्रॉइंग यू बैक, समथिंग इज़ पुलिंग यू बैक। तो अब उसमें से निकलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अलाइन कर पाएंगे अपने आप को, पार्टिसिपेट कर पाएंगे विद द डिवाइन प्रोसेस, विद द जो भी एंजल्स आपको जहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो इट्स अबाउट दैट फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड येस, अवेकनिंग, इट्स अबाउट अवेकनिंग, इट्स अबाउट रियलाइजेशन कि सच क्या है, अच्छा क्या है आपके लिए, बुरा क्या है आपके लिए। तो ये है मुझे कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए दिखाई दे रहा है। एंड येस, मोर ओवर कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट वर्क प्रोसेस ऑल्सो, कि काम के लिए। देन ऑल्सो अगेन कि आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहेंगे और आप कुछ नया नहीं करेंगे और मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यू वोंट बी एबल टू रीच जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जेमिनी पीपल, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। जेमिनी पीपल, व्हाई आर यू सफरिंग। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हर चीज़ को लेके, या स्पेशली हो सकता है आपके लव कनेक्शंस को लेके आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं या बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, यू हैव टू बी इन दैट जोन, आपको अपने उस जोन में आने की ज़रूरत है। वी हैव सन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप पहले बहुत चर्पी काइंड ऑफ, हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन थे, लेकिन अब आप वो चीज़ भूल चुके हैं। सो पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, अलाइन करने की ज़रूरत है आपको अपने यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, एंड देन वी हैव येस मनी थिंग ऑल्सो। मतलब ऑल दो आप यू आर डूइंग वेरी गुड इन स्फेयर ऑफ करियर एंड वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन फिर भी यू आर सफरिंग, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। मतलब कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको अभी भी रोक लेती हैं या आपको लाइक आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स अबाउट अवेकनिंग पीरियड फॉर यू। तो अगर कोई एनर्जी है जो आपके अराउंड है, उसको पहचानने की कोशिश करिए और बी इन दैट जोन, बी ट्राई टू बी इन दैट हैप्पी जोन। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग दिस कार्ड। एट टाइम्स यू फील अलोन, एट टाइम्स यू आर इन दैट जोन। और मुझे लगता है कि येस यू नीड दैट टच, यू लाइक जो आपके जो एनर्जी फ्लो कर रही है अराउंड, ठीक है, आपको उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। या हो सकता है समबडी इज़ आउट देयर अराउंड यू जो आपकी हेल्प कर रहा हो, या आपके एंजल्स आपके अराउंड है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, या जो भी हैं आपके गुरु हैं, या जो भी है जिनमें आप बिलीव करते हैं। तो उस चीज़
को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। लिब्रा पीपल, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द लिब्रा पीपल? Libra, I think you are taking unnecessary stress. Maybe there are things on your mind, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं. It's about आपको लगता है how will I handle it, या मैं आगे कैसे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, या it's about something is like आपके सामने रास्ता है लेकिन you are thinking कि आगे क्या होगा, कैसे होगा. Stop taking unnecessary stress. पाइल अप हो रहा है बहुत ज़्यादा. इट्स अबाउट आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. हारमनी, हील योर सेल्फ. वी हैव 10 ऑफ कप्स. बी कंटेंट एंड न्यू एनर्जी डेफिनेटली इज़ फ्लोइंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. तो उसमें स्टेप इन कीजिए, स्टेप इन इनटू द न्यू, इनटू द अननोन. ठीक है. और अगर आपके रिलेशनशिप वाइज भी मैं यही कहूँगी कि एक शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे वो बर्डन है, तो उसमें से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है. यू आर कैरिंग, बहुत बर्डन ले लिया, अब आगे बढ़ने का वक्त है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. एक्वेरियस पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? यू आर फाइटिंग, यू आर जस्ट फाइटिंग विद योर सेल्फ. यू आर बींग डिफेंसिव, अपने आप से फाइट कर रहे हैं. यू आर लाइक डिफेंसिव हुए हैं. आपको लगता है कि नो, मतलब जो भी आपके अराउंड आएगा यू आर गोइंग टू किल दैट पर्सन, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अंदर से किसी चीज़ को लेके परेशान है, किसी पर्सन को लेके परेशान है. कभी कभी यू गेट साइलेंट, कभी कभी यू गेट फाइट विद योर सेल्फ ओनली. तो सॉरी टू से दैट, बट वट आई एम गेटिंग. सो यू हैव टू बी रिसेप्टिव. इस जोन में आना पड़ेगा, चाहे आपके रिलेशनशिप है. देखिए, लड़ना या अपने आप से फाइट करना, अपने आप से गुस्से होना या वट एवर, ये बहुत लाइक आई थिंक इट्स वेरी ईजी. टफ क्या है? टू बी कंटेंट, टू ट्राई टू बी इन अ हैप्पी स्टेट, और अपने आप के साथ एक वो लविंग कनेक्शन बनाना कि जो होगा अच्छा होगा, और रिसेप्टिव होना आने वाली चीज़ों के लिए, आने वाले चेंजेस के लिए. आई ऑलवेज से कि सम एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स अस, बस इन ऑर्डर, बट इन ऑर्डर टू मूव अहेड आपको अब रिसेप्टिव होना पड़ेगा. लाइक जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू फेस दैम, बिकॉज हो सकता है कि शायद उसके अंदर ही कुछ हो, कोई लेसन है. यू हैव टू लर्न दैट. तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. कैंसर पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसर पीपल? past lives, you are carrying a lot of burden. Cancer people, you are carrying a lot of burden. You have to walk your path, और वो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा. Nobody is coming to like help you out except of your angels. आपके जो गाइड्स हैं वो आपके अराउंड है. फॉलो दैट पाथ एंड इट्स अबाउट, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक हो सकता है कि आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास एज वेल. आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है. इट्स अबाउट, हो सकता है कि इट्स अबाउट चाइल्डहुड वुंड्स है जो आपको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि बहुत पास्ट बर्डन आप कैरी कर रहे हैं, तो उसमें से आपको लाइक हो सकता है कि कुछ हो इन योर पास्ट जो स्टिल यू आर कैरिंग. तो उनमें से बाहर निकलने के लिए आपको वो पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. गुस्से से कुछ नहीं होगा. अगर आप आउट ऑफ पेशेंस हो रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा. अगर आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा. यू हैव टू काम डाउन, रिलैक्स, और सोचना होगा कि या क्या ऐसी वो क्या चीज़ है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसर पीपल. स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल? स्कॉर्पियो पीपल, आई थिंक अभी आप राइट नाउ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद समथिंग इन योर लाइफ. आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. हो सकता है आपके अराउंड कनेक्शंस हो सकता है आपके अराउंड कुछ हो, आपको लग रहा हो कि नो, लाइक आप यू कांट हेल्प इट.
ठीक है, अपनी विक्ट्री पे ध्यान दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्या ब्यूटीफुल चेंजेस हैं आपके अराउंड, या यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट, मैनिफेस्टिंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। हो सकता है आप बहुत टाइम से बहुत कुछ लाइक गलत सोच रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, एंड यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लाइफ। तो सरेंडर कीजिए और अपनी विक्ट्री की तरफ। आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स रिलेटेड अबाउट योर वर्क, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी से रिलेटेड हो सकता है। तो इट्स अबाउट कि यूनिवर्स में अपनी विश को लाइक आपको उनको बताने की ज़रूरत है, आपको अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि यस आपको चाहिए क्या। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ, right? Whether you want to go this side, you want to go that side, whether you want to stay alone, whether you want to do job और business, क्या चाहते हैं आप। तो जब तक आप खुद ही नहीं डिसाइड करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि येस आई वांट दिस, यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लाइफ। इट्स अबाउट दैट। सो पहले सोचिए, आप मेक अप इन योर माइंड what इट इज़ दैट यू एग्जैक्टली वांट, और फिर आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और जब आप सोचेंगे तभी अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या ये राइट है। नाउ पाइसेस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। ओके, पाइसेस पीपल, I think it's about you are dreaming about connection. Yes, at times you feel आप हो सकता है आपके अराउंड कुछ कनेक्शंस हो, या आप फील करते हैं इन द पास्ट कुछ रहा हो, लेकिन फ्री योर सेल्फ। इट्स अबाउट आपने अपने आप को बहुत टाइम से एक चीज़ में बंद किया हुआ है। आई एम गेटिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, अपने आप को स्टक रख रहे हैं आप, बट आपके अंदर बहुत कैलिबर है। वंस यू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दीज चेन्स जो आपको बाउंड करके रखे हुए हैं, देन यू हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी इन यू। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव राइपनेस। अब इसका क्या मतलब है, डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि चेंज, सम ब्यूटिफुल चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ। सो अपने आप को लो फील करना, अपने आप को लोगों से कम समझना, अपने आप को इफ़ यू फील लाइक दैट, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि नो, स्टॉप दिस एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आप को फ्री कीजिए और आगे बढ़िए। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्शन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हार मान जाते हैं, यू विल बी लेज़ी एंड यू गेट लेज़ी। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपको अभी बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, एंड यू आर लाइक यू हैव टू बी इन दैट क्वीन एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। पर वो कब होगा, जब आप अपने आप को लुक एट द कार्ड। आप देखिए, यू आर द लायन बट यू आर थिंकिंग लाइक एज इफ यू आर अ शीप। तो आई थिंक कि आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपने आप को उस एनर्जी में लेके आइए, उस जो रिलीज़ कीजिए अपने आप को कि नो, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। तो ये है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चाहे कनेक्शंस को ही लेके क्यों ना हो, मान लीजिए पास्ट में जो चीज़ ओवर हो गई, लेट इट गो। शायद वो आपके अच्छे के लिए ही थी, और आप उस वक्त उस जोन में थे, आपको लग रहा था नो दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। नो, यू नेवर नो। जब तक वो ओवर हो चुका है, अब आप आगे निकल चुके हैं, सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, आगे बढ़िए। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, और ऐसी ही रीडिंग्स और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हम लाते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।